हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम निंदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संबंधित 20 मॉक प्रश्न देखेंगे और वो भी 5 मिनट में। चलिए तो प्रश्न पहला देखते हैं। निंदात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, ज्ञान देना, बी, कठिनाइयों की पहचान करना, सी, परीक्षा लेना और डी है अनुशासन बनाए रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठिनाइयों की पहचान करना। प्रश्न 2, उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? ए, पढ़ाने से पहले, बी, निदान के बाद, सी, परीक्षा से पहले और डी है प्रवेश के बाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निदान के बाद। प्रश्न 3, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? ए, अंक देना, बी, त्रुटियों का पता लगाना, सी, पदोन्नति करना और डी है प्रतियोगिता कराना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों का पता लगाना। प्रश्न 4, उपचारात्मक शिक्षण का संबंध किससे है? ए, सुधार से, बी, मूल्यांकन से, सी, पुरस्कार से और डी है अनुशासन से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधार से। प्रश्न 5, निदानात्मक शिक्षण में शिक्षक क्या करता है? ए, दंड देता है, बी, त्रुटियों का विश्लेषण करता है, सी, पुरस्कार देता है, डी, परीक्षा लेता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों का विश्लेषण करता है। प्रश्न 6, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए, कमजोरियों को दूर करना, बी, अंक बढ़ाना, सी, समय बचाना, डी है परीक्षा कराना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमजोरियों को दूर करना, कमजोरी को दूर करना। प्रश्न 7, यदि छात्र बार बार गणित में गलती करता है तो पहले क्या होगा? ए, उपचारात्मक शिक्षण होगा, बी, निदानात्मक शिक्षण होगा, सी, मौखिक परीक्षा होगा, डी है खेल होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक शिक्षण पहले होगा। प्रश्न 8, निदानात्मक शिक्षण किस आधार पर होता है? ए, त्रुटियों की पहचान पर, बी, खेल पर, सी, पुरस्कार और डी है अनुशासन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रुटियों की पहचान पर। प्रश्न 9, उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद आता है? ए, परीक्षा, बी, निदान, सी, खेल और डी है अनुशासन। तो उपचारात्मक शिक्षण निदान के बाद आता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न 10, निदानात्मक शिक्षण में कौन सा कार्य पहले होता है? समस्या का समाधान, बी, समस्या की पहचान, सी, पुनरुक्ति, डी है अभ्यास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान। प्रश्न 11, उपचारात्मक शिक्षण का दूसरा नाम क्या है? ए, सुधारात्मक शिक्षण, बी, प्रारंभिक शिक्षण, सी है मूल्यांकन, डी है सामान्य शिक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधारात्मक शिक्षण। प्रश्न 12, निदानात्मक शिक्षण परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? ए, कमजोर छात्र की समस्या जानने के लिए, बी, अच्छे छात्र को पुरस्कार देने के लिए, सी, कक्षा सजाने के लिए, डी है खेल कराने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमजोर छात्र की समस्या जानने के लिए। प्रश्न 13, उपचारात्मक शिक्षण का संबंध किससे अधिक है? ए, सुधार से, बी, दंड से, सी, परीक्षा से, डी है अनुशासन से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधार से। प्रश्न 14, निदानात्मक शिक्षण में त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या लिया जाता है? ए, साक्षात्कार, बी, परीक्षण, सी, खेल, डी है भाषण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण। प्रश्न 15, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है? ए, प्रतिभाशाली छात्र के लिए, बी, कमजोर छात्र के लिए, सी, शिक्षक के लिए, डी है अभिभावक के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमजोर छात्र के लिए। प्रश्न 16, निदानात्मक शिक्षण का अर्थ है? ए, रोग की पहचान, बी, रोग का उपचार, सी, ज्ञान देना और डी है परीक्षा लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोग की पहचान। प्रश्न 17, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है? ए, समस्या पहचानना, बी है समस्या दूर करना, सी, परीक्षा लेना और डी है मूल्यांकन करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्या दूर करना। प्रश्न 18, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का संबंध है? ए, सीखने की समस्याओं से, बी, खेल से, सी, अनुशासन से और डी है पुरस्कार से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने की समस्याओं से। प्रश्न 19, निम्न में से कौन पहले होगा? ए, उपचारात्मक शिक्षण होगा, बी, निदानात्मक शिक्षण होगा, सी, मूल्यांकन होगा, डी है पुनरावृत्ति। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक शिक्षण पहले होगा। प्रश्न 20, समस्या का पता लगाना और उसका समाधान करना यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से, बी, अनुशासन, सी, खेल से और डी परीक्षा से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से। थैंक यू। वीडियो पसंद है लाइक से जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।